तो गाइस पिछले 3-4 दिनों से मुझे काफ़ी सारे भाइयों की कमेंट जो है वो आ रही थी, जो कि बोल रहे थे भाई कि गाँव पैंग की जो सीरीज़ है वो क्यों नहीं डाल रहे हो, कहीं आपने गाँव पैंग की जो सीरीज़ है उसे ड्रॉप तो नहीं कर दिया ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो ये सीरीज़ है इसे ड्रॉप जो है वो नहीं किया है, बस मुझे एक नई सीरीज़ जो है वो मिल गई थी जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो इसीलिए मैंने उसके कुछ एपिसोड जो है वो अपलोड कर दिए। क्योंकि आप लोग ये चीज़ तो अच्छे से जानते ही होगी, आजकल कंपटीशन जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, जो भी अच्छी सीरीज आती है उसे कोई ना कोई एक्सप्लेन कर ही देता है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मुझसे पहले कोई और उसे एक्सप्लेन कर दे, इसीलिए मैंने उसे शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन चिंता मत करो, अभी भी उस सीरीज के 3-4 एपिसोड जो है वो बचे हुए हैं, जिसे कि मैं बीच बीच में अपलोड जो है वो करता रहूँगा, और साथ में जो हमारी गाँव पैंग की सीरीज है वो भी चलती रहेगी। इस तरह से जिन लोगों को न्यू सीरीज देखने में मज़ा आता है वो न्यू सीरीज को देखकर एंजॉय करते रहेंगे, और इससे अलग जिन लोगों को गाँव पैंग की सीरीज देखनी है वे लोग गाँव पैंग की सीरीज को देखकर एंजॉय करते रहेंगे। इस तरह से सभी लोगों का एंजॉय जो है वो बना रहेगा, और मेरे भी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ जाओगे, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि मेरे सब्सक्राइबर जो है वो पिछले कुछ टाइम से बिल्कुल भी जो है वो नहीं बढ़ रहे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जो 100K है वो करने में मेरी मदद करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी 100K जो है वो हो चुके हैं, और वहीं तुम्हारा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे है। तो चलो अब टाइम को और बर्बाद ना करते हुए जो अपनी सीरीज है उसे शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, बिग फैट जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि गाँव पैंग में यहाँ पर जो डिवाइन वेपन है उसकी एलिमेंट एनर्जी जो है उसे महसूस कर पा रहा हूँ। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डिवाइन आर्टिफैक्ट को लेकर फाइट जो है वो हो रही है, तो चलो चलकर जो फाइट है उसे देखते हैं। मुझे लगता है कि उस फाइट को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दो मोस्टरों के ऊपर आ जाता है, जो कि एक एक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उनमें से पहला मोस्टर जो होता है वो बोलता है कि इस डिवाइन आर्टिफैक्ट के पास में खुद की कॉन्सियसनेस है, इसीलिए तुम मेरे लिए थोड़ा टाइम जो है वो बाय करो, ताकि मैं यहाँ पर जो ये डिवाइन आर्टिफैक्ट है इसे कंट्रोल में ले सकूँ। और अब इतना बोलते ही हम उस मोस्टर का जो ट्रेनर होता है उसे देखते हैं, जो कि बोलता है कि अगर हम यहाँ पर जो ये डिवाइन आर्टिफैक्ट है इसे लेकर योर हाइनेस को ले जाकर दे देते हैं, तो मुझे यकीन है कि जो योर हाइनेस है उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा मोस्टर होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इस बारे में जानता हूँ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं ये डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो तुम्हें पकड़ कर दूंगा, तो इसीलिए इस काम को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर से एक टाइगर की जैसी शॉल जो होती है वो निकल कर बाहर आती है, जो कि अटैक कर उस मोस्टर को अपने आप से दूर फेंक देती है। जिसके बाद में वो एक्स जो होती है वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जो देखकर वो मोस्टर उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग पाओगी। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही उस एक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो एक्स उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर उसे ही इंजर्ड कर देती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर जो वो दूसरा मोस्टर होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, लगता है कि मुझे ही यहाँ पर सब कुछ करना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक्स जो होती है वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और उस एक्स को देखने के बाद में वो बोलता है कि इस एक्स को देखकर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मेरे लिए ही बनी हो, अगर ये मेरे साथ में जुड़ जाती है तो उसके बाद में ये गोल्डी एक्स कहलाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर जो मोस्टर होता है उसे देखते हैं, जो कि अपने अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि इसने इतनी आसानी से मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी सिल्वर लाइट भी इस चीज़ के ऊपर काम जो है वो नहीं करेगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी हार जो है वो नहीं मानने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल उस एक्स के ऊपर करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, और उस एक्स को देखते हुए बोलता है कि इस एक्स के पास में खुद की कॉन्सियसनेस है, और उसी के साथ में ये बहुत ज़्यादा गुस्सा में भी है, तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी इसे कंट्रोल कर पाता। जो सुनते के साथ ही अब जो गोल्डी होता है वो सीधे उस एक्स की तरफ आने लगता है, और उस एक्स की तरफ आते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, आखिर तुम भरे दिन में यहाँ पर जो ये बेचारी लिटिल एक्स है उसके साथ में क्या करना चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग और जो बिग फैट होता है वो दोनों फनी सा फेस बना लेते हैं। और केवल वही नहीं, हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो दूसरा मोस्टर और जो एक्स होता है वो दोनों भी फनी सा फेस बनाकर जो गोल्डी होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं। और तभी हम वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो मोस्टर ट्रेनर होता है उसे भी देखते हैं, जो कि गोल्डी को देखने के बाद में वो बोलता है कि आखिर अब ये बेवकूफ़ डक जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ गया। जो सुनते के साथ ही अब गोल्डी जो होता है वो उस मोस्टर ट्रेनर को माँ की गाली देते हुए उसे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ किसे कह रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो मोस्टर ट्रेनर जो होता है वो अपनी पास से जो अपना मोस्टर होता है उसे निकाल लेता है, और उसे निकालते हुए बोलता है कि सच में ये डक तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, लगता है कि इसे यहाँ पर सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है उसे भी उस ट्रेनर के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने पंच को बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे एरोगेंट डक बोलने की।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो सीधे उन मॉन्स्टरों के ऊपर शूट कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गोल्डी का पंच जो होता है वो सीधे जाकर वहाँ पर दो मॉन्स्टरों से एक साथ में टकराता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बचा हुआ वो आखिरी का जो मॉन्स्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए गोल्डी से बोलता है कि ब्रदर डक, मुझे लगता है कि हम लोग चाहे वो बात कर सकते हैं। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो उनसे बोलता है कि मुझे ब्रदर नहीं बल्कि ग्रैंडपा डक बोलो। जो सुनते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर ट्रेनर होता है वो गोल्डी के पास में आते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा डक, ये एक्स जो है वो अब तुम्हारी है। क्योंकि अगर इसके रियल ओनर की बात की जाए तो वो एक फ्लेम लॉयन हुआ करता था, लेकिन उस फ्लेम लॉयन की जो डेथ है वो काफ़ी लंबे टाइम पहले हो चुकी है और इस टाइम पर इस एक्स का कोई भी मास्टर जो है वो नहीं है, तो इसीलिए आप इसे अपने पास में रख सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो गोल्डी होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि इसका मास्टर जो है वो मर चुका है। जो सुनते के साथ ही उस मास्टर ट्रेनर को गोल्डी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है और तभी जो गोल्डी होता है वो आकर सीधे वो एक्स जो होती है उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारे मास्टर की डेथ हो गई, ये काफ़ी दुख की बात है, लेकिन चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा न्यू मास्टर हूँ। और अब गोल्डी की इस बात को सुनते के साथ ही वो एक्स जो होती है वो गोल्डी के ऊपर अपनी फ्लेम को बरसाने लगती है और हम देखते हैं कि उसकी फ्लेम इतनी पावरफुल होती है कि वो चारों तरफ फैलने लगती है। और अब उस फ्लेम से बचने के लिए जो बेचारा गोल्डी होता है वो भी बहुत ही फ़नी तरीके से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और गोल्डी को ऐसी हालत में देखने के बाद में जो डाजी होता है उसे गोल्डी की चिंता होने लगती है और वो बोलता है कि जो गोल्डी है वो ठीक तो होगा ना। जो सुनने के बाद में बिग फैट मुस्कुराते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है उसने अभी भी वहाँ पर उस एक्स को पकड़ा हुआ होता है, जहाँ पर कि वो एक्स अभी भी गोल्डी के ऊपर अपनी फ्लेम को बरसा रही होती है। लेकिन कुछ ही देर में जो वो एक्स होती है वो एक स्कार्फ में बदलकर जो गोल्डी होता है उसे चिपक जाती है, जिसका मतलब होता है कि उसने गोल्डी को अपना मास्टर बना लिया। और अब हमें उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जॉइंट वायलेंट डिस्ट्रक्शन एक्स है, जिसके पास में कि फ्लेम रूल जो है वो 9.7% है और डिस्ट्रक्शन रूल जो है वो 2% है। और अब गोल्डी को उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को क्लेम करता हुआ देखकर गाओ पैंग जो होता है वो भी बोलता है कि सच में इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को क्लेम कर पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, केवल गोल्डी की जैसे पर्सनैलिटी वाला बंदा ही इस आर्टिफैक्ट को कब्जा सकता था। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है और उसके पास में आकर उसे एक्स जो होती है वो दिखाते हुए बोलता है कि गाओ पैंग जरा इसे देखो, ये मेरा न्यू वेपन है, ये कूल है ना। और इतना बोलकर गोल्डी एक्स से बोलता है कि एक्स ये तुम्हारा ग्रैंड मास्टर है, तो इसीलिए जल्दी से इसे ग्रीट करो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये ट्रिप मेरे लिए इतनी ज़्यादा शानदार रहेगी। गोल्डी को भी खुद का एक डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो मिल चुका है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नॉर्थ अर्न डेजर्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो एक जगह पर आकर रुक जाता है। रुकते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी लंबे टाइम से अंदर छुपे हुए हो, तो इसीलिए अंदर छुपना बंद करो और चुपचाप बाहर निकल कर आ जाओ। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि रेत के अंदर से एक मॉन्स्टर जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसकी कि केवल एक ही आंख होती है और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। और अब उन मॉन्स्टरों को देखते के साथ ही जो शिली होती है वो घबराते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग आखिर ये क्या चीज़ है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बताता है कि ये मॉन्स्टर जो होते हैं वो सैंड के साथ में पूरी तरह से मिल जाते हैं, जिसका इन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और ये ज़्यादातर एंट्रेंस पर ही रहते हैं, ताकि जैसे ही कोई शिकार बाहर आए उसे कब्जा सके। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि तुम्हारे पास में जो कुछ भी है वो चुपचाप हमारे हवाले कर दो, बदले में मैं जो तुम्हारी जान है वो बख्श दूंगा। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो खुद में ही एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं रुक सकते हैं। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो मॉन्स्टरों के सामने आ जाता है और उनसे बोलता है कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो मेरे पास में है, तो इसीलिए अगर तुम इस चीज़ को लेना चाहते हो तो अपनी पिछवाड़ी को लेकर मेरे पास में आओ। और अब गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के ही जैसे और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। जो देखते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो अचानक से ही अपने स्कार्फ को अपनी एक्स के अंदर बदल लेता है। और अब गोल्डी के डिवाइन आर्टिफैक्ट को देखते के साथ ही वे मॉन्स्टर भी समझ जाते और अब वे अपने सामने एक शील्ड जो होती है वो एक्टिवेट कर देते हैं। और तभी जो गोल्डी होता है वो भी अपनी डिवाइन आर्टिफैक्ट से अटैक करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम ग्रैंडपा के एक्स के अटैक को संभाल पाते हो या नहीं। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अटैक की जो पावर होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि गोल्डी केवल एक ही अटैक कर उन मॉन्स्टरों का जो डिफेंस होता है उसे तोड़ देता है और उसी के साथ में मॉन्स्टरों की बॉडी में भी आग लग जाती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वे सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो दोबारा से रेत में बदल जाते हैं। जो देखने के बाद में जो मैकेनिकल गॉड होता है वो बोलता है कि लगता है कि उन्हें सिचुएशन समझ में आ गई जिसका वे हमें जाने दे रहे हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी हम लोग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा देर जो है वो नहीं रुक सकते।
और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डार्क स्पिरिट होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर जो ये 2 डेड बॉडियाँ थी वे पूरी तरह से डिकम्पोज जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग बोलता है कि वो अच्छा तो उनका काम कंप्लीट हो गया। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डार्क स्पिरिट होता है वो गाओ पैंग को पहला आइटम दिखाता है जिसका नाम कि डेविल थ्रोन स्ट्रॉम होता है। और उसके बारे में बताया जाता है कि अगर कोई भी मोस्टर इसे कंज्यूम कर लेता है तो उसे एक न्यू एबिलिटी मिल सकती है जिसका नाम कि डेविल थ्रोन स्ट्रॉम है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि आइटम जो है उस मोस्टर के जो स्पार्क और जो उसकी टेल थी उससे मिला होगा। अगर उस मोस्टर की बात की जाए तो वो यहाँ पर अपनी जो टेल थी उसकी मदद से यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग अटैक थे केवल उन्हें से डिफेंस ही नहीं कर सकता था बल्कि वो इस टेल से सामने वाले मोस्टर के ऊपर अटैक भी कर सकता था। तो अगर कोई भी यहाँ पर जो ये स्ट्रॉम है इसे एब्जॉर्ब करता है तो इसकी मदद से यहाँ पर उस मोस्टर के पास में भी ये एबिलिटी जो है वो आ जाएगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इससे जो उस मोस्टर का अपीयरेंस है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और अब इतना बोलते हैं कि साथ ही हम देखते हैं कि जो डार्क स्पिरिट होता है वो एक और आइटम को निकाल लेता है जिसका नाम कि आई ऑफ वैनिटी कोर होता है। और अब इस आई ऑफ वैनिटी कोर के बारे में हमें बताया जाता है कि अगर कोई भी मोस्टर इसे खा लेता है तो उसे एक न्यू एबिलिटी जो है वो मिल जाएगी जिसका नाम कि आई ऑफ वैनिटी है, जिसके कारण वो फाइट के दौरान किसी भी मोस्टर के अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही तो जो गाओ पैंग होता है उसका भी शौक के मारे जो मुंह होता है वो खुला का खुला रह जाता है। और गाओ पैंग की ऐसी हालत को देखकर मैकेनिकल गोड जो होता है वो गाओ पैंग से पूछता है कि गाओ पैंग क्या हो गया, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, बात ये है कि मेरे को ज़्यादा ही एक्साइटेड जो है वो हो गया था ये सोचकर कि हम लोग चाहे वो इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद में अब फाइनली घर जो है वो जाने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डार्क स्पिरिट जो होता है वो कुछ और भी चीज़ों को निकाल लेता है। उन्हें निकालते हुए बोलता है कि मोस्टर की स्पेशल एबिलिटी है जो थी वो तो मैंने तुम्हें दिखा दी, इससे अलग मेरे पास में और ये आइटम भी मौजूद है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये सभी आइटम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर मैं अपने किसी भी एक मोस्टर को ये सारे आइटम देता हूँ तो मैं आसानी से उसे गोल्ड लेवल पर पहुँचा सकता हूँ। और अब गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लीड ट्राइब के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि एक मोस्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों को बताता है कि जो किंग है वो वापस आ चुकी है। और अब उस मोस्टर के इतना बोलते के साथ ही हम लीड ट्राइब का एक बच्चे को देखते हैं जो कि इस चीज़ को सुनने के बाद में बोलता है कि वो अच्छा तो जो किंग है वो वापस आ चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बच्चा जो होता है वो अपने फादर के पास में आ जाता है और अपने फादर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि फादर मुझे लगता है कि हमें न्यू किंग को उस चीज़ के बारे में जो है वो बता देना चाहिए कि उन लोगों ने हमारे साथ में क्या किया है। जो सुनकर उस लड़की का जो फादर होता है वो उसे बोलता है कि गुड आओ, तुम्हें उनके बारे में ऐसा जो है वो नहीं कहना चाहिए। हम लोग जो है वो ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं और वे लोग भी हमारी ही तरह ह्यूमन है और वे लोग हमारा नुकसान जो है वो नहीं करना चाहते बल्कि उल्टा वे लोग हमारी मदद ही कर रहे हैं, जिसका मतलब वे लोग कोई बुरे इंसान नहीं है। और क्या तुम उन लोगों के ग्रुप के बारे में भूल चुके हो जो कि अपने आप को हार्मफुल जो है वो बता रहे थे। उन लोगों ने यहाँ पर न्यू फैक्ट्री और न्यू बिल्डिंग बनाने में हम लोगों की मदद की है और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर तुम्हारे फादर जो है वो एक एल्डर जो है वो बन चुके हैं, तो इसीलिए अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, तो इसीलिए चिंता मत करो। चलो अब जो किंग है उसे देखने के लिए चलते हैं। और अब उनके इतना बोलते हैं हम गाओ पैंग को देखते हैं जो कि ट्राइब के अंदर आ चुका होता है। अब सारी रिपोर्टों को पढ़ने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि आप लोगों ने मुझे जो रिपोर्ट भी दी थी मैंने वे सारी रिपोर्टें जो है वो पढ़ ली है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एल्डोनोर ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ट्राइब के अंदर डेवलप देखने के लिए मिला है, तो इसीलिए आप लोग जो है वो मुझसे किसी भी टॉपिक पर बात जो है वो कर सकते हो। इससे अलग अगर आप लोगों के सामने कोई डिफ़िकल्टी है तो आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हो, मैं उसे सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी एल्डर जो होते हैं वो एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं, जहाँ पर कि उनके चेहरे से ये साफ पता चल रहा होता है कि वे कुछ बताने की कोशिश करना चाह रहे होते हैं लेकिन वे डर के मारे नहीं बता पा रहे होते। और अब हम देखते हैं कि उस लड़के का जो फादर होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि किंग अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ पर कुछ रिपोर्ट जो है वो कहना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि आप तो एल्डर गूज हाँ होना, तो इसीलिए आप जो कुछ भी कहना चाहते हो आप आराम से कह सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि बीते एक साल में यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो आए हैं जो लोग की हुसिया ट्राइब से थे, वाइट ड्रैगन ट्राइब से थे, ग्रीन गोट ट्राइब से थे और योतर ट्राइब से भी थे। और वे लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर ही रहने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या बढ़ने से अलग भी जो ट्राइब है उसे थोड़ी डिफ़िकल्टी का सामना जो है वो करना पड़ा है क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि आपका नाम लेकर ट्राइब के जो रिसोर्सेज है उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब उस एल्डर की इस बात को सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में मेरे पीछे कुछ इस प्रकार की चीज़ हुई है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि किंग मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपनी जो जान है वो भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। आप यहाँ पर जाकर जो सप्लाई की रिकॉर्ड है उन्हें चेक कर सकते हो, यहाँ तक कि जो चाइनीज़ डिपार्टमेंट और जो हमारा डिपार्टमेंट है आप उसके अंदर भी जाकर इस चीज़ को चेक कर सकते हो।
जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ हो रही है तो तुम लोग जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर मेरी फीलिंग के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे अलग मैं यहाँ पर अपनी जर्नी के दौरान बहुत सारी जो सप्लाई है उसे भी लेकर आया हूँ, तो इसीलिए ये सारी की सारी सप्लाई जो है वो तुम लोगों की ही होने वाली है, तो इसीलिए इसे यहाँ पर ली ट्राइब के जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ में बांट दो। जो सुनते के साथ ही अब सभी एल्डर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो एल्डर जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है किंग, मैं आपकी बात को समझ गया। इससे अलग और भी कुछ मैटर है जिनके बारे में मैं आपको बाद में रिपोर्ट जो है वो कर दूंगा, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वे एल्डर जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं और उन एल्डरों के चले जाने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि पिछले 1 साल में यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जो है वो हो चुकी है। मैंने यहाँ पर जो एंशिएंट ट्राइब थे उन्हें लीग ट्राइब के अंदर लाने के लिए इसीलिए कोशिश की थी क्योंकि मैं सोच रहा था कि दोनों एक साथ में मिलकर काफ़ी अच्छे से डेवलप जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो सिचुएशन है वो इस प्रकार की हो जाएगी। लेकिन चलो अब मैंने यहाँ पर उन लोगों को साफ साफ ऑर्डर जो है वो दे दिया है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि अब आगे की जो चीज़ें हैं वे लोग अच्छे से संभाल लेंगे। और इतना सोचते ही अब गाओ पैंग जो होता है वो सिली के पास में से उसी एबिलिटी वाले स्टोन को निकाल लेता है। और अब उस टेल वाली एबिलिटी स्टोन को निकालने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने पेट्स की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है कि तो ठीक है, बताओ इसे कौन लेना चाहेगा। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ के लिए मना करने लगते हैं और जो डमी होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो भी बोलता है कि मेरे पास में पहले से ही एक्स है, मैं उससे ही सेटिस्फाई हूँ। तभी जो डाजी होता है वो भी साफ मना करते हुए बोलता है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी है। और अब अपने मॉन्स्टरों के रिएक्शनों को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि बाकी के जो दूसरे मॉन्स्टर होते हैं वो यहाँ पर एक स्पेशल एबिलिटी को पाने के लिए एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर मौका मिल रहा है लेकिन तुम लोग साफ मना कर रहे हो। सच बता रहा हूँ, दिन प्रतिदिन तुम लोगों की जो आदत है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार जो है वो होती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे तुम लोगों के ऊपर ध्यान देना ही बंद करना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग का ध्यान जो होता है वो गोल्डी का जो डॉग होता है उसके ऊपर चला जाता है। और अब गोल्डी के डॉग को देखते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही खतरनाक सी स्माइल देते हुए बोलता है कि चलो शिकार मिल गया। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम ली ट्राइब के लोगों को देखते हैं जो कि किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो वो 3 सर वाला डॉग होता है उसके भी शरीर के पीछे काफ़ी बड़े बड़े कंटे से जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं, जिसे देखकर ली ट्राइब के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि क्या ये वही 3 सर वाला डॉग है जिसे कि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही देखा था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, ये किंग का पैट है, ऐसा लगता है कि इसका ऑरा पहले के मुकाबले पावरफुल हो चुका है। जो सुनकर गाओ पैंग भी वहाँ पर आ जाता है, रास्ते में उन लोगों से बोलता है कि नहीं, तुम लोग चाहे वो गलत हो, ये मेरा पैट नहीं है बल्कि मेरे पैट का पैट है। जो सुनते के साथ ही लीड ट्राइब के लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये डॉग जो है वो एक सेंट टीयर का मॉन्स्टर है, लेकिन ये तो किंग के पैट का पैट है। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो उन लोगों के सामने थोड़ी सी शेगी दिखाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अरे मैं तो बस इसकी जो क्वालिटी है उसे थोड़ा अपग्रेड कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये गलती से खुद को इवॉल्व कर लेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पहला ऐसा डॉग टाइप मॉन्स्टर होगा जिसके पास में कि गेट कीपर एबिलिटी है। और ये गेट कीपर एबिलिटी जो है वो यहाँ पर केवल इसकी स्ट्रेंथ को ही नहीं बढ़ाती है बल्कि ये इसकी स्पीड को भी इम्प्रूव कर देती है। और अगर देखा जाए तो एक एवोल्यूशन जो होता है वो बाहर की सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा टाइम लेता है, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम लोग जो है जो तुम्हारे पेट है उसे इससे फाइट करने के लिए भेजो। तो जो सुनते के साथ ही अब लीड ट्राइब के जो लोग होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो ये किंग का पैट है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोग इसे हरा देते हैं तो ये एक तरह से किंग की बेइज्जती ही करना होगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग जो है वो इस फाइट को हार जाते हैं तो यहाँ पर इस चीज़ से खुद हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। जो उनका दूसरा वाला बंदा भी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही तभी एक एल्डर जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि किंग ने अपना जो पैट था उसे कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो चारमिसो ट्राइब थी उन्हें क्लीन करने के लिए भेजा था, लगता है कि अब बारी हमारी है। और इतना बोलकर अब वो एल्डर गाओ पैंग के सामने आ जाता है और गाओ पैंग से बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर आपके पैट के साथ में फाइट जो है वो करना चाहूँगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर जॉय और मजेस्टी है वो अपने पैट्स को किस तरह से पावरफुल बनाते हैं। लेकिन योर मजेस्टी, मैं आपको बता दूं कि जो मेरा पैट है वो सेंटर टीयर की पीक पर है, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इस फाइट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान है वो दे, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई दुर्घटना घट जाए। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा अगर तुम यहाँ पर जो ये डॉग है इसे मार देते हो तो बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर एक नया पैट जो है वो गिफ्ट करूँगा। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो बेचारा डॉग होता है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए जो गाओ पैंग होता है उसकी तरफ देखने लगता है।
जिसके बाद में हम उस एल्डर का जो मोस्टा होता है उसे देख पाते हैं, जिसका नाम कि डीमन कैंटीपीड होता है और उसका लेवल जो होता है वो 90 होता है और उसका ग्रेड जो होता है वो लेजेंडरी होता है और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो पॉइजन होता है। और अब जो वो कैंटीपीड होता है वो रेड कलर का जो स्मोक होता है उसे चारों तरफ फैलाने लगता है, जिसका उसके संपर्क में आने वाली जो घास होती है वो भी जलने लगती है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो 3 सर वाला डॉग भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद में अब वो डॉग जो होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वहीं दूसरी तरफ जो कैंटीपीड होता है वो भी डॉग का पीछा करना शुरू कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो एल्डर होता है वो मुस्कुराता रहता है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो गोल्डी के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि वो लगता है कि मुझे इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो अपने पास से कोई चीज़ निकाल कर सीधे उस डॉग की तरफ फेंक देता है, जो कि आकर सीधे डॉग के सामने गिरती है। और हम देखते हैं कि वो चीज़ जो होती है वो देखने में किसी गेट की तरह होती है। और अब उस गेट को देखते के साथ ही जो डॉग होता है उसकी गेट कीपर एबिलिटी जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसका हम देखते हैं कि अब उस डॉग का जो ऑरा होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो फाइट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो एल्डर होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इस डॉग का जो ऑरा था वो अचानक से पूरी तरह से चेंज हो गया। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डॉग होता है वो सीधे जो कैंटीपीड होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर वो कैंटीपीड जो होता है वो भी अटैक को डोज कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डॉग होता है वो अचानक से अपने एक मुंह से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि डॉग का ये अटैक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो कैंटीपीड की बॉडी के ऊपर एक निशान भी छोड़ देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच बताओ तो मैं शुरू में यहाँ पर थोड़ा घबरा रहा था कि शायद मैं किंग के पैट को नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस डॉग का पावर जो है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे कैंटीपीड के डिफेंस को भी नहीं तोड़ पाया। और अब उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही जो उसका कैंटीपीड होता है वो रोल करते हुए अचानक से अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसका जो ओरा होता है वो भी सीधे जो डॉग होता है उसकी तरफ आने लगता है। और अब जैसे ही वो ओरा उस डॉग से टच करता है तो हम देखते हैं कि जो डॉग होता है वो दोबारा से अपनी जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो कैंटीपीड जो होता है वो सीधे आकर जो वो डॉग होता है उसे चारों तरफ लपेट लेता है और लपेटने के बाद में सीधे जो वो डॉग होता है उसे खिंचाकर ज़मीन पर देकर मारता है। लेकिन ऐसा करने से हम देखते हैं कि खुद उसकी जो बॉडी होती है वो भी डैमेज हो जाती है। जो देखते के साथ ही वो कैंटीपीड जो होता है वो दोबारा से गुस्से में अपनी पॉइजन को फैलाना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही जो डॉग होता है वो भी बहुत ही फनी तरीके से वहाँ से भागने लगता है। और डॉग को इस तरह से भागता हुआ देखकर सभी लोग जो होते हैं उसके ऊपर हंसने लगते हैं। जो देखने के बाद में जो गोल्डी होता है वो बोलता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एल्डर जो होता है वो पहले वाले एल्डर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि एल्डर गु आपने अपना जो डीमन कैंटीपीड है उसे काफ़ी अच्छे से कल्टीवेट किया है, जिसके लिए आपको यहाँ पर जो लीडर है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इस बार लीडर ने सच में जो रिसोर्सेज ला कर दिए है वे सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सब कुछ है वो ट्राइब के लिए ही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डॉग होता है उसके अचानक से जो टेल होती है वो अपेयर हो जाती है। और अब उस टेल को देखते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, आखिर जो ये 3 सर वाला डॉग है इसके पास में स्कॉर्पियन टेल कहाँ से आ गई। जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर जो होती है वो बोलती है कि ये सिंगल टेल नहीं है, बल्कि इसने एक साथ में यहाँ पर जो 5 टेल है वो निकाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो डॉग होता है उसका ओरा दोबारा से चेंज हो जाता है। और अब जो डॉग होता है वो वहाँ पर अपनी ओरा को रिलीज करते हुए जोर जोर से रोर करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस डॉग की बॉडी के अंदर से रेड कलर का ओरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि इसका रियलम जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग होता है उसे भी नींद आने लगती है और वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो इनकी फाइट है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली है और मुझे काफ़ी नींद आ रही है, तो चलो मैं थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग वहीं चेयर पर बैठकर सो जाता है। जो देखने के बाद में गोल्डी जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये कि ऐसे कैसे सो सकता है। जो सुनते के साथ ही आइसलोन जो होता है वो गोल्डी को चुप करते हुए उसे बोलता है कि चुप हो जाओ, जब से हम लोग चाहे वो ट्रेनिंग पर गए थे गाओ पैंग एक बार भी सही से नहीं सो पाया, और जिस टाइम पर हम लोग वापस लौटे तो ये यहाँ पर ट्राइब के अफेयर के अंदर फंस गया, तो इसीलिए अब उसे सुकून से सोने दो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाजी और जो शिली होती है वो दोनों बहुत ही प्यार से जो गाओ पैंग होता है उसके ऊपर आकर एक चादर जो होती है वो घेर देते हैं। और अब हम वहाँ पर जो एल्डर होता है उसे देखते हैं, जो कि अपनी कैंटीपीड को फाइट करता हुआ देखकर अपने मन में सोचता है कि अगर मेरे डीमन कैंटीपीड की बात की जाए तो यहाँ पर ट्राइब के अंदर जितने भी एल्डर है उन सभी के पेट के बीच में ये टॉप 5 रैंक पर आता है,
लेकिन उसके बाद भी मुझे ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर यहाँ पर जो किंग के पेट का पेट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि मेरे पेट के साथ में इतनी आसानी से डील कर पाए। ऐसा लगता है कि अभी भी हम लोगों को ट्रेनिंग करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर किंग की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है और अभी भी हम लोग जो है उनकी मदद करने के लिए सच में बहुत ज़्यादा पीछे है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पेंग जो होता है वो भी अपनी नींद से उठ जाता है। और अब अपनी नींद से उठने के बाद में इधर उधर देखते हुए बोलता है कि क्या उन लोगों की फाइट जो है वो ख़त्म हो गई। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो गोल्डी के पास में आने लगता है, जो कि अपने डॉग के पास में बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर गाँव पेंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि गोल्डी क्या हुआ, सभी एल्डर जो है वो क्या यहाँ से चले गई और फाइट का क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए गाओ फैंग से बोलता है कि गाओ फैंग, फाइट की बात की जाए तो हम लोग फाइट को हार गए। जो सुनते के साथ ही गाओ फैंग जो होता है वो गोल्डी को थोड़ा समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें डिसअपॉइंट जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एल्डर गू जो है वो यहाँ पर अपनी कैंटीपीड को बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर ट्रेन जो है वो करते आ रहे हैं, लेकिन वहीं तुम अपने डॉग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देते हो। यही तुम्हारे यहाँ पर हार का कारण है। आगे से तुम्हें यहाँ पर अपने डॉग को ट्रेन करने के ऊपर ध्यान देना होगा। और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो तुम्हारा डॉग है वो ऑलमोस्ट जो ये टेल वाली एबिलिटी है इसे एब्जॉर्ब कर चुका है, तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि फ्यूचर में जो तुम्हारा डॉग है वो और भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो होने वाला है। और अब इतना बोलकर गाँव पेंग वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो चलकर जो डमी है उसे चेक करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो अपने डॉग के पास में आते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, आज तुमने काफ़ी अच्छी फाइट की, लेकिन टेंशन मत लो, कल से मैं तुम्हें एक सीरियस ट्रेनिंग जो है वो देने वाला हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाँव पेंग जो होता है वो एक हाउस के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी अंधेरा होता है। वहाँ पर आने के बाद में गाँव पेंग जो होता है वो बोलता है कि जो गोल्डी है वो काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि अब वो अपने सर्कुलेशन से बाहर आने वाला होगा। और अब गाँव पेंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो भी बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए बोलता है कि मास्टर आपने सही कहा, मैं सर्कुलेशन से बाहर आ चुका हूँ। और अब डमी के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि डमी का जो लेवल होता है वो 100 हो चुका होता है। जो देखते के साथ ही गाँव पेंग भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में वो सारे डिवाइन एसेंस जो थे वो सच में बहुत पावरफुल थे। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो गाँव पेंग से बोलता है कि मास्टर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी पावर के अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो डमी के पास में आकर उसको बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर तुम गॉड बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 रिक्वायरमेंट जो होती है वो कंप्लीट करनी होती है, जिसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि तुम्हारे पास में गॉडली बॉडी होनी चाहिए। और अगर तुम गॉडली बॉडी जो है उसे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जो पूरी बॉडी होती है उसे गॉडली प्रतिक्रिया से होकर गुजारना पड़ता है। और जब तुम पहली रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में बारी आती है दूसरी रिक्वायरमेंट की, जिसके अंदर तुम्हारी पावर का जो सिद्धांत होता है उस पावर को पूरी तरह से कंडेंस करते हुए तुमने अपनी जो मेंटल सी होती है उसके अंदर गॉड हेड को बनाना होता है उस पावर की मदद से। और इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद में तुम्हें सबसे आखिरी रिक्वायरमेंट जो होती है उसे कंप्लीट करना होता है, जिसमें कि तुम्हें खुद की सोल को गॉड सोल के अंदर बदलना होता है और अपनी सोल की गहराइयों में तुम्हें जो गॉड एल्टर होता है वो बनाना होता है। और इस टाइम पर अगर जो डमी है उसकी बात की जाए तो इस टाइम पर उसकी पूरी बॉडी जो है वो एक गॉडली बॉडी जो है वो बन चुकी है, लेकिन अभी भी इसे अपनी जो गॉड हेड और जो गॉड एल्टर है उसे बनाना होगा, उसके बाद में ही ये एक गॉड जो है वो बन पाएगा। जो ऑर्डिनरी क्वाशी गॉड रियलम के मास्टर होते हैं उनके लिए ये स्टेप जो होते हैं वो पूरी तरह से एक गहरी खाई की तरह होती है, जिसका हम अपनी पूरी ज़िंदगी भी इसे नहीं पूरा कर पाते। लेकिन वहीं जो डमी है वो बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि उसके पास में 2 ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो इसीलिए मैं आज तुम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो सिखाने वाला हूँ। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन कौन सीखना चाहेगा। जो सुनते के साथ ही डमी, गोल्डी और जो डाजी होता है वो तीनों बहुत ही फ़नी तरीके से अपने हाथ को उठा लेते हैं। और अब जो बिग फैट होता है वो उन सभी को बहुत ही फ़नी तरीके से पढ़ाना शुरू कर देता है और वो उनसे बोलता है कि चलो तो सबसे पहले जो गॉड हेड है उसे कैसे कंडेंस किया जाता है इसके ऊपर बात करते हैं। गॉड हेड को कंडेंस करने के सभी मेथड जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तुम्हें बस एक ऐसा मेथड जो होता है वो ढूंढना होता है जिसकी मदद से तुम अपनी बॉडी के अंदर की जो पावर है उसे प्रीसेट के अंदर ट्रांसफॉर्म जो है वो कर सको। और इस प्रीसेट को यहाँ पर कंडेंस करने के लिए मैंने जिस मेथड का इस्तेमाल किया था उसे अवलोकन मेथड जो है वो कहा जाता है। और इस मेथड के अंदर तुम अपने माइंड को पूरी तरह से खाली कर कर अपने मन को रिलैक्स कर कर तुम एक ऐसे स्टेट के अंदर पहुंच जाते हो जहां पर कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो बन जाते हो, जिसके बाद में तुम इस वर्ल्ड की हर एक चीज़ को सेंस कर पाते हो। जिसके बाद में तुम लोग जो होते हैं वो एक स्पेशल स्टेट के अंदर जो है वो चले जाते हैं। और इतना बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा शेकी जो होती है वो झाड़ने लगता है, जो देख कर सभी जो लोग जो होते हैं वो बहुत ही फ़नी तरीके से उसकी तरफ देखने लगते हैं।
और तभी गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारा जो मेथड है वो सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कि टोइज्म के लिए मेडिटेट कर रहे हो या फिर बुद्धिज्म के लिए एलिसिमेंट प्राप्त कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि जिस टाइम पर तुम 100 लेवल पर पहुंच जाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि तुमने क्वासी गोल्ड लेवल को पूरी तरह से परफेक्ट कर लिया है और तुम्हारी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो बन चुकी है, जिस कारण तुम जो अवलोकन का मेथड है उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। लेकिन अगर तुम जो अवलोकन का मेथड है उसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे अंदर ऑब्जर्व करने का एक हाई लेवल का टैलेंट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपना जो माइंड है उसे शांत नहीं रख पाते हो तो इस चीज़ से जो तुम्हारी बॉडी का बैलेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और तुम्हारी पावर जो है वो अनबैलेंस होकर जो तुम्हारी बॉडी है उसे ही ब्लास्ट कर देगी, जिस कारण तुम्हारी मौत हो जाएगी। जो सुनते के साथ एक गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से डमी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में जो डमी है वो अपने मन को शांत कर पाएगा। और अब गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो आराम से बैठे हुए जो बिग फैट के द्वारा बताया गया मेथड होता है उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम गाँव पैंग को देखते हैं जो कि खिड़की से बहुत ही फनी तरीके से जो डमी होता है उसे वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है। और अब डमी को ऐसे देखने के बाद में जो राजी होता है उसे डमी की थोड़ी चिंता होने लगती है और वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग जो डमी है वो 3 दिन से लगातार वहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ है तो इसीलिए वो ठीक तो है ना। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट की तरफ देखने लगता है और उस बिग फैट की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि बिग फैट मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये ऑब्जर्व का मेथड है इसे पूरी तरह से मास्टर करने में तुम्हें कितना टाइम जो है वो लग गया था। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम कह सकते हो कि मैं एक गिफ्टेड पर्सन हूँ तो इसीलिए बस मुझे केवल 1 महीने का टाइम जो है वो लगा था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शेकी जो होती है वो दिखाने लगता है, जो देख कर गाँव पैंग भी बहुत ही फनी तरीके से उसकी तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जो गाँव पैंग होता है उसे डमी के पास में कुछ महसूस होता है, जिस कारण अब जो गाँव पैंग होता है वो डमी की तरफ देखने लगता है। और अब हमें पता चलता है कि जो डमी होता है वो अपनी जगह से उड़ चुका होता है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि बिग फैट ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो डमी है उसका ऑरा जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई का मोमेंट है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो डमी होता है वो किसी चीज़ को देखते हुए बोलता है कि अब मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो अपने हाथों से किसी पावर को रिलीज करता है और जैसे ही डमी की वो पावर जो होती है वो जाकर छत से टकराती है तो हम देखते हैं कि जो छत होती है वो भी टूट जाती है। और वहीं हम गाँव पैंग को देखते हैं जिससे कि अचानक से काफ़ी ज़्यादा ठंड जो होती है वो लगने लगती है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर अचानक से इतनी ज़्यादा ठंड जो है वो क्यों बढ़ गई, बिग फैट सी आखिर ये क्या हो रहा है। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट की तरफ देखता है जो कि अभी भी डमी की तरफ ही देख रहा होता है, जो देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि बिग फैट क्या तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बेचारे बिग फैट को देखते हैं जिसका कि मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है कि ये गॉड रियलम पर इतनी जल्दी पहुंच जाए, आखिर ये सभी चीज़ों को इतनी आसानी से जो है वो कैसे सीख गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो डमी होता है वो अपने हाथों से किसी पावर को रिलीज करता है और उसके ऐसा करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर रंग बिरंगी चैनें जो होती है वो आने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो डमी होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ये वही परी सेट है जिसके बारे में यहाँ पर जो बिग फैट था वो बात कर रहा था। अगर देखा जाए तो ये परी सेट्स जो है वो हर एक चीज़ से जो है वो जुड़ी हुई है, जिसे देखने के बाद में ये चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि जो परी सेट्स की चैन है वो इस वर्ल्ड की हर एक चीज़ की फाउंडेशन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो डमी के पास में आते हुए उससे बोलता है कि डमी यहाँ पर जो प्रिसेप्ट है उसे रैंडमली चूज जो है वो मत करना, उसी प्रिसेप्ट को चूज़ करना जो कि तुम्हें चूज करे और तुम्हारे लिए सूटेबल हो। और अगर तुम यहाँ पर इन्हें फोर्सफुली जो है वो यहाँ पर चूज़ करने की कोशिश करोगे तो इस चीज़ से तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो वहाँ पर एक प्रीसेप्ट की चैन जो होती है उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं इसे चूज़ करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो सोल प्रीसेप्ट है। और डमी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो चैन जो होती है वो एनर्जी में बदल कर जो डमी होता है उसके हाथों में इकट्ठा हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो डमी होता है वो बोलता है कि क्या यही गॉड हेड होता है, लेकिन ये तो बहुत छोटा है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी सच बताओ तो ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि तुम अनडाइंड बीइंग के अंदर आते हो तो इसीलिए इस तरह से अगर देखा जाए तो तुम्हारा गॉड हेड जो है होने वाला है वो नॉर्मल गॉड हेड से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो एक और चैन जो होती है उसे पकड़ लेता है, जिसे देखते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो बोलता है कि 1 मिनट, ये तो स्केलेटन प्रीसेप्ट है। देखा जाए तो ये इतनी बुरी भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम कहना चाहते हो कि एक पर्सन जो है वो 2 प्रीसेप्ट को चूज कर सकता है? जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि देखो, जो टाइप के गॉड होते हैं वो ज़्यादातर एक ही प्रीसेप्ट को चूज़ करते हैं, जिससे कि उनकी जो पावरफुल बनने की स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन वहीं डमी की अगर बात की जाए तो डमी जो है वो इसकी थोड़ी कंडीशन जो है वो बाकी मोस्टरों के मुकाबले अलग है, तो इसीलिए वो यहाँ पर 2 गॉड हेड को भी चूज़ कर सकता है। इससे उसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और वो इतना बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो एक और चैन जो होती है उसे पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद में जो बिग फैट होता है वो बोलता है कि क्या इसे एक और चैन मिल गई? और अब इतना बोलकर जो बिग फैट होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। उदास होते हुए बोलता है कि ये तो गोल पे रिसेप्ट है। वैसे देखा जाए तो डमी के लिए ये नॉर्मल सी ही बात है, क्योंकि असल में वो एक अनडैंड है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो इसने गोल पे रिसेप्ट को भी ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने कहा कि ये तो इसके लिए नॉर्मल सी ही बात है। जो सुनते के साथ ही अब बिग फैट जो होता है वो उसके भी थोड़े पसीने छूटने लगते हैं, और वो थोड़ा घबराते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि क्या तुम गॉड हेड को सब्जी की तरह समझ रहे हो कि जितने चाहे उतने ले लो? जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग बहुत ही फनी तरीके से हंसने लगता है। लेकिन तभी जो बिग फैट होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट को आखिर ये क्या कर रहा है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है उसने वहाँ पर एक और चैन जो होती है उसे पकड़ लिया होता है, जिसे देखने के बाद में जो बिग फैट होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? और इतना बोलकर अब बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि गाओ पैंग, डमी जो है वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि तुम्हें उसी प्रीसेप्ट को चूज़ करना चाहिए जो कि तुम्हें यहाँ पर एक्सेप्ट करती हो। अगर तुम फोर्सफुली किसी प्रीसेप्ट को लेने की कोशिश करोगे और वो प्रीसेप्ट जो है वो काउंटर अटैक करती है, तो इस चीज़ से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा होता है, जो देख कर बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि चलो, सिचुएशन जो है वो ठीक है, क्योंकि इस प्रीसेप्ट ने उसे रिजेक्ट जो है वो नहीं किया। और इस बार डमी ने जिस प्रीसेप्ट को पकड़ा हुआ है वो असल में एक डेथ प्रीसेप्ट है। मैं मानता हूँ कि अभी डमी ने उसे गॉड हेड में नहीं बदला, लेकिन उसके बाद भी उसकी टेरिफाइंग पावर को मैं अभी से महसूस कर सकता हूँ। सच में ऐसा लगता है कि डमी को इस एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है, क्योंकि जो डमी की पावर होने वाली है वो एक नॉर्मल गॉड के मुकाबले ज़्यादा होने वाली है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो डमी होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो डेथ प्रीसेप्ट होती है वो भी गॉड हेड में बदल जाती है, जिसे देखकर बिग फैट हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इसने डेथ प्रीसेप्ट को भी इतनी आसानी से गॉड हेड के अंदर बदल लिया। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए डमी की तरफ देखने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जो डमी होता है उसके पास में टोटल 4 रूल जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जिन्हें कि वो कंट्रोल कर रहा होता है। सबसे पहले होता है सोल, जो कि 1% होता है। दूसरा होता है गूल, जो कि 1% होता है। और तीसरा होता है वाइट स्केलेटन, जो कि 1% होता है। और चौथा होता है डेथ, जो कि 0.1% होता है, जो कि सबसे ज़्यादा कम होता है। जिसे देखते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि गाओ जो डमी है उसके पास में जो डेथ रूल है वो 0.1% है। ऐसा लगता है कि इसे 1% तक पहुंचने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो डमी के पास में आते हुए उससे बोलता है कि डमी, तुमने डेथ गॉड हेड तो बना लिया क्योंकि तुम लकी थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी वो तुम्हारे लिए सूटेबल जो है वो नहीं है। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम जब तक गॉड एल्टर जो है वो मत बनाना, जब तक कि तुम अपना डेथ गॉड हेड जो है उसे पूरी तरह से नहीं बना लेते हो। लेकिन जो डेथ रूल है उसे तुम्हें किस प्रकार से समझना है ये तुम्हें खुद ही सोचना होगा, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी जो डेथ रूल है उसके बारे में कुछ भी यहाँ पर महसूस जो है वो नहीं किया, तो इसीलिए मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। जो सुनते के साथ ही जो भी डमी होता है वो उसे बताता है कि इस डेथ रूल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण मैं समझ चुका हूँ कि मुझे जो डेथ रूल है उसे किस प्रकार समझना होगा। मुझे जो डेथ है उसे अपनी आंखों से देखना होगा, तभी मैं इसे बढ़ा सकता हूँ। और अब डमी की इस बात को सुनने के बाद में जो गोल्डी होता है वो डमी से बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें दूसरे लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना होगा। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी मदद जो है वो किस प्रकार से करनी है। तुम्हें यहाँ पर बाकी लोगों के पास में जाना होगा और उन्हें कहना होगा कि तुम मेरी आंखों के सामने मरो। अगर तुम मेरी आंखों के सामने नहीं मरे तो मैं अपने हैमर से अटैक कर कर तुम्हें मार दूंगा। मुझे लगता है कि ये तरीका सही रहेगा। जो सुनकर गाओ पैंग और डाजी बहुत ही फनी तरीके से उसकी तरफ देखने लगते हैं। और तभी जो गोल्डी होता है वो बिग फैट से बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें जाकर कुछ मॉन्स्टर जो है वो पकड़ कर लेकर आनी चाहिए और उन्हें यहाँ पर आकर डमी के सामने मार देना चाहिए। इससे जो डमी है वो जल्दी ही गॉड बन जाएगा।
जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलता है कि तुम्हारे बेफालतू के आइडिया के अंदर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग भी थोड़ा सोचने लगता है और थोड़ा सोचते हुए वो बिग फैट से बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो एक बार इस चीज़ को ट्राई कर देख सकते हैं। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर गाँव पैंग जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि गाँव पैंग क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाते हुए जो डमी होता है उसे बोलता है कि डमी तुम कुछ देर रुको, मैं किसी मॉन्स्टर को पकड़ कर लेकर आता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गोल्डी जो होता है वो कुछ ही देर में वहाँ पर एक मॉन्स्टर को लेकर आ जाता है और वहाँ पर लाते हुए बोलता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो अंधेरे में छुपा हुआ था और मुझे देखते के साथ ही इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो इसीलिए मैं इसे ही पकड़ कर लेकर आ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो उस मॉन्स्टर को सीधे जो डमी होता है उसकी तरफ फेंक देता है और डमी की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि डमी तुम्हें इसे ट्राई कर देखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो बोलता है कि मुझे कुछ भी जो है वो फील नहीं हो रहा। जो सुनने के बाद में बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि गोल्डी क्या तुम समझ गए, गॉड हेड को प्राप्त करना उतना भी आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे थे। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे लगता है कि गोल्डी का जो आइडिया है वो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें अलग अलग प्रकार से जो डेथ है उसे देखना चाहिए। हम लोग जो है वो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो मेथड है उन्हें आजमा कर यहाँ पर देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो किस प्रकार आ रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो तो फिर चलते हैं। जो सुनने के बाद में बिग फैट जो होता है वो गाँव पैंग से पूछता है कि गाँव पैंग लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो ओशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मैंने सुना है कि ओशन के पास में एक फ़िशिंग का जो काफ़ी अच्छा गेम है वो चल रहा है, तो चलो चलकर उसे एंजॉय करते हैं। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।